मैं मेरे घर में क्या करूं, वो आप कौन होते हैं मुझे ये कर इंस्ट्रक्ट करने वाले? ये बहुत खराब बात है। मैंने संसद में भी बोला, आपने क्यों दिया 60 करोड़ रुपया बजट में? क्यों हमारे हिंदुओं को मारने के लिए दे? मेक इन इंडिया देखे थे ना जी। मेक इन इंडिया का शेर देखे थे ना, वो गलगोटिया वाले ने तो उसको कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दी, वो भी चाइना का कुत्ता। चाइना का कुत्ता। और क्या करेंगे? कांग्रेस को आप 60 साल दिए हैं, हमको 60 महीना दे दीजिए। 60 महीना नहीं हुआ, क्या किए हैं 60 महीने में? महिला जिसके घर में ना हो ना, वो नहीं वो महिला के दर्द ना दुख ना नहीं समझ सकते। तो आप कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना खराब लग रहा है कि जो हमारे साथ थे, हम क्यों आज उसके साथ नहीं है? और अमेरिका जो कंट्री है वो किसी का नहीं है, वो किसी का हो ही नहीं सकता सगा। बीते कुछ दिनों में देश और दुनिया में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका भारत और दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बिहार की राजनीति से नीतीश दिल्ली के गलियारों में लौट आए हैं और ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमला किया है। भारत में गैस और तेल की किल्लतें शुरू हो गई हैं। बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं गैस भरवाने के लिए, रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन की लगाकर कतार में खड़े हैं और सरकार विज्ञापन देकर कह रही है कि देश में गैस की कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक मत होइए। प्रधानमंत्री और सरकार को अमेरिका की तरफ से लेक्चर दिया जा रहा है, रूस से तेल खरीदने की छूट भी दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संसद की, देश की एक प्रखर और मुखर आवाज है जो लोकतंत्र के इस भयानक दौर में सच बोलने के लिए जानी जाती हैं। तो मैम से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है समय देने के लिए। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। जैसे कि मैंने कहा ही कि देश में किल्लत है और आप लोग संसद में ये नारा लगा रही हैं कि देश से सिलेंडर गायब, संसद से नरेंद्र गायब। देखिए, सिलेंडर तो आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, जिनके स्टाफ्स वगैरह हैं, सरकारी स्टाफ से बोल रहे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। मगर मैं ये बोलूँगी कि 2016 से लेके आज तक लोग लाइन में ही खड़े हुए हैं। भारत के लोग, ये सरकार जो है लाइन में खड़ा करने के लिए ये सरकार आज ये है। इतने अव्यवस्थित स्थित है कि आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ, फिर कोविड के टाइम में ऑक्सीजन से लेके वैक्सीन से लेके तभी भी लाइन में थे, और आज भी देखिए, आज भी लोग गैस के लिए लाइन में खड़े हुए तो हैं। मैम प्रधानमंत्री तो विज्ञापन देकर कह रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं कि पैनिक मत होइए, गैस की कोई किल्लत नहीं है। ये भी एक जुमला है, ये तो जुमलाबाजी का सरकार है। आप न पूछिए प्रधानमंत्री जी को, जो बोले थे 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। आज के युवा बेकार है, आज भी युवाओं के पास कोई काम नहीं है। इनसे ही पूछिए कि आपने तो बोला था हमको, कांग्रेस को आप 60 साल दिए हैं, हमको 60 महीना दे दीजिए। 60 महीना नहीं हुआ, क्या किए हैं 60 महीने में? आज तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा। बस इधर उधर की बात करने से नहीं होगा। झूठ और जुमलेबाजी ये पार्टी के ये में नस नस में है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर गैस की स्कैर्सिटी नहीं है तो ये लाइन क्यों लगे हुए हैं? और ये जाके अब दिल्ली में भी देख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बंद भी है। ठेले वाले जो ठेले में खाना बनाते थे वो भी बंद है, और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है गैस की। जो गैस 1100-1200 में जो कमर्शियल गैस मिलता था, आजकल वो 2000, 2500, 3000 तक चला गया। आप खुद देखिए, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप बुकिंग का डेट बढ़ा चुके हैं। जो बुकिंग अर्बन में 20 दिन में था, अभी उसको बढ़ा के 25-30 डेज तक कर चुके हैं। जो रूरल में जो था उसको 40 डेज के ऊपर कर। इसका मतलब क्या है? 40 दिन। अब देखिए, जो ग्रामांचल में, जो रूरल में रहते हैं, उनके बड़े फैमिली होते हैं। आप तो कोई पेट पेट तो नहीं करता, फिर उनके पास क्या साधन है? क्या साधन है? आपने उजाला योजना बनाए, उजाला में कितने सारे लोगों को आप गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए, गांव में भी महिलाओं को दिए। क्यों दिए? क्योंकि आप खुद ही बोले थे कि धुएं से माँ की आंख खराब होती है। अब धुआं नहीं होगा, अब धुआं नहीं होगा, फिर चूल्हे में कैसे खाना बनाएंगे? 40 दिन किसका गैस जाता है? अरे क्या बोलेंगे? जो
अपने घर में महिला जिसके घर में ना हो ना, वो नहीं वो महिला के दर्द ना दुख ना नहीं समझ सकता। तो आप कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शादी किए होते, परिवार वाले होते? शादी किए हैं, परिवार तो उनके साथ नहीं है। आप खुद देखिए, मैं प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, महिला जो है वो घर में गैस का चूल्हा वो लगाती है, खाना वो पकाती है, घर वो चलाती है, घर के बजट वो देखती है। जिसके घर में महिला नहीं चलाती वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री और जो सरकार कह रही है कि ये विपक्ष की अफवाह है, कहीं गैस की कोई किल्लत नहीं है, आप इसे खारिज कर रही हैं। मैं क्या, आप सारे भारतवर्ष में जाइए, देखिए आज भी सिलेंडर लेके लाइन पे खड़े हैं। पंजाब में 66 ईयर के एक बुजुर्गों की कल डेथ हो गई है गैस लेके लाइन में। एक फर्रुखाबाद में, उत्तर हाँ, प्रदेश। क्या हो, क्यों? घर पे तो अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, भीड़ मत लगाए। अरे भीड़ क्या, मुझे आप बोलिए, मेरे घर में 2 टंकी है, एक लगा हुआ है, मैं उसमें खाना पका रही हूँ, अगर दूसरा रखा हुआ है। अगर वो खाली है तो मैं बुकिंग करूंगी, अगर खाली नहीं है मैं क्या मेरे पड़ोसी के लिए बुकिंग करने जा रही हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सब जो है ना वो दिखाने का दांत है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी कितने भी कुछ बोले, लोगों को सुविधा देने के बजाय लोगों के जीना हराम हो रहा है। लोग बहुत मुश्किल में है, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो मैम, क्या आप ये इस बात को आप मानती हैं क्या कि जो ये गैस का संकट हो रहा है, भविष्य में तेल का भी संकट होने वाला है, क्या आप इस बात को मानती हैं कि भारत से जो ईरान के संबंध खराब हुए हैं इस वजह से? श्योर, क्योंकि ईरान हमारा फ्रेंड था। जब पाकिस्तान के साथ हम लोग का ये हो रहा था, तो भी ईरान ने हमको सपोर्ट किया था। ईरान हो और रशिया हो, दोनों ही कंट्री भारत के भारत के फ्रेंड्स थे। मगर भारत ने उन दोनों कंट्रियों को ये करके अमेरिका से, और आप देखिए ये वॉर से पहले इसराइल जाके इसराइल को फादरलैंड बता के ये सब करने का क्या जरूरत है? इजराइल वो तब थे जब भारत के लोगों को पता भी नहीं था। वही तो मैं बोली, वो ये सब करने का क्या मालूम, क्या 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 ये किए? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां जिस रास्ते से अब ईरान बोल रहा है कि जो मेरे मित्र कंट्रीज में उन्हीं का ही शिप वहां से जाएगा, नहीं जाएगा। हम लोग उसके मित्र कंट्री में थे, मगर हम लोग अभी उसके मित्र कंट्री के लिस्ट में है नहीं। क्योंकि ईरान का आप खुद देखिए, ईरान का जो ट्वीट देखिए कि उन्होंने हमारे ये को नहीं दिया, रूस को दिया, चाइना को दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए, मगर हमको नहीं मिला। तो ये क्यों हो रहा है? आप देखिए वहां पर 160 के करीब बच्चे जो मारे गए, वो छोटी बच्चियां थी। हम लोग चुप है, क्यों? किसके लिए? और इतना खराब लग रहा है कि जो हमारी साथ थे, हम क्यों आज उसके साथ नहीं? और अमेरिका जो कंट्री है वो किसी का नहीं है, वो किसी का हो ही नहीं सकता सगा, किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये बाद में जाके ये देखिए हमारे ऊपर तारीफ का ये लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं कि आप यहाँ से तेल ना खरीदो, यहाँ से तेल खरीदो। ये हमारे देखिए, मैं मेरे घर में क्या करूं, वो आप कौन होते हैं मुझे ये कर इंस्ट्रक्ट करने वाले? ये बहुत खराब बात है। हमने जानबूझकर कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन खराब करके रखा है, जिसके चलते आज गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। और कम से करीबन 60% गैस हो और जो ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। मगर वो नहीं आएगा तो लोग उसको ज्यादा दाम देके खरीदेंगे, लोगों को हैरान नहीं होना पड़ेगा। ये सरकार चाहती है। अभी आपने कहा कि अमेरिका कौन होता है भारत को आदेश देने वाला, तो अमेरिका ने तो परमिशन आपको दे दिया 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए। तो मैं बोल रही अमेरिका की एक 30 साल की व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट कहती है कि भारत इज गुड एक्टर। हमको गुड एक्टर बता रहा है क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया होगा। हमारे जो लीडर है, जिनका रिलेशनशिप उनके साथ था, जो खुद बोल रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार नमस्ते ट्रम्प करके प्रोग्राम करवा रहे थे,
क्यों आज ऐसा है? उनसे पूछना चाहिए क्यों भारत के ऊपर टैरिफ लगाए। क्यों? आपको थोड़े दिन पिछले में चले जाएं तो जो भारत से जो लोग गए थे उनको कैसे हाथ में कड़ी और पैर में बेड़ी डालकर भेजा गया। ये शर्म, कितना शर्मनाक बात है, कितना शर्मनाक। उसके बाद में भी ये टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और हम एफडीआई को उनको बुला रहे हैं। उनके जो एफडीआई से जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में किसानों के प्रोडक्ट है, इनको यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचने देंगे, मगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर अमेरिका जाएगा तो 18% टैरिफ लगेगा। यही है। अभी फिर अमेरिका ने कहा भारत के खिलाफ अभी हम एक और जांच करेंगे अनफेयर। मैं तो पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, यूएसए अमेरिका किसी का सगा नहीं हो पाया, किसी का नहीं हो तो पाया। नहीं तो ना हमारी सरकार इतना डर क्यों रही है? इनको पता होगा क्यों डर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी या जो कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष कहती है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, नहीं, किसी विपक्ष की बात में मैं क्या ये करूं? कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यों वो हमको परमिशन देंगे? हम कहां से तेल लेंगे? एक 30 डेज का तेल आप रशिया से खरीद सकते हो, आप ले सकते हो। ये तो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए, जो मैं बोल रही हूँ, जो बच्चों को हाथ में कड़ी और पैर में बेड़ी डाल के भेजा गया, ये क्यों नहीं दिखा पाए? ये तो खुद बोलते थे कि हम लोग 100 करोड़ वाले प्रेशर बना सकते हैं। कहाँ गया आपका प्रेशर? आप जो बोल रहे थे, मैं उसी से ही पूछ रहा हूँ। आपका ये 100 करोड़ वाला देश है, कोई कर नहीं सकता था, आप कर सकते थे। हमको कोई लाल आंख नहीं दिखा सकता, हम दिखा सकते। कहाँ गए वो आंख? कहाँ गया वो प्रेशर? उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से पूछिए। जब ईरान के सर्वोच्च नेता मारे जाते हैं, एक देश, एक संप्रभु देश, हमारी विदेश नीति रही है संप्रभुता, अहिंसा और युद्ध का विरोध करना। जब हम एक हमारे दोस्त देश का सर्वोच्च नेता मारा जाता है, जब सरकार एक ट्वीट भी नहीं करती, जब हमारा एक मेहमान जहाज आइरिस देना हिंद महासागर में मार दिया जाता है, सरकार एक शब्द नहीं कहती, जबकि बगल श्रीलंका छोटा सा देश है, वो बचाता है। बहुत शर्मनाक बात है। और आप देखिए, जो लोग आते हैं, जो 100 से भी ज्यादा मारे गए हैं उसमें, ये लोग निरस्त्र आते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं लाते हैं। वो तो आप बुला रही हैं, मेहमान बनकर आ रहे हैं। मेहमान बन के, कोई प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के चलते वो अस्त्र शस्त्र नहीं ला सकते। आपने किसी को मेहमान बुला के बुलाए और उसको अमेरिका मार रहे और आप चुप बैठे हैं, ये कैसा है? यही है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। हम किसी को ये नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए था? देखिए, करना चाहिए था मतलब आपके घर में घुस के अगर कोई मारेगा, तो आपने खुद बोला था ये 56 इंच का छाती है, हमको भी घर में घुस के मारना चाहिए। आप घर में घुस के मारे। ये नया भारत है, ये नया भारत है। बोलने के लिए नया भारत नहीं है, बोलने के लिए 56 इंच का छाती नहीं है। करके दिखाइए, करके दिखाइए। आप करके नहीं दिखाते, बोलते रहते हैं नया भारत है। नया भारत के बच्चे जो है ना, यूथ जो है, यंग, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप कितने छोटे छोटे एजुकेशन का एक ये होता है। आपका क्या एजुकेशन है, वो सब लोग आपसे पूछते, मुझे नहीं पूछना है, मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप ऐसे खुद बोले, नाली से भी ऐसे करके गैस निकल सकता है। आप आज मजाक बन के रह गए हैं सारे भारतवर्ष में, सारे आपको ट्रोल कर रहे हैं। नाली से कैसे गैस बन के, नाली के ये से आप गैस बन के ये करते हैं, ऐसा है। आप कभी बोलते हैं कि बादल के ऊपर हमारा राडर छुपा हुआ है, क्या है ये बात? राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए। अब गैस का संकट थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। आपने जो शेर पाला है, इस देश ने जो खून पिलाकर शेर पाला है, शेर घास तो खाएगा नहीं, शेर तो खून पीता है ना। सुनिए, पता नहीं, शेर तो अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कुत्ता ही बन गया। शेर हम क्या देखे थे? मेक इन इंडिया देखे थे ना जी, मेक इन इंडिया का शेर देखे थे ना। वो गलगोटिया वाले ने तो उसको कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया, वो भी चाइना का कुत्ता। चाइना का कुत्ता। और क्या करेंगे? ये हम क्या बोल सकते हैं? और आप खुद बोलिए, इसमें भी भारत कितना बदनाम हुआ। चाइना ने ट्वीट किया, दिस इज आवर मेक इन इंडिया। अच्छा, गैस संकट पर मुझे एक बात याद आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, मेरा नसीब अच्छा है अगर गैस सस्ता होता, सस्ता इस समय है।
क्रूड ऑयल अगर सस्ता है, अगर कच्चा तेल सस्ता है, विदेश से हमको मिल रहा है, तो ये मेरा नसीब है। अब जब ये गैस का संकट आ रहा है, ईरान से रिश्ते गड़बड़ा गए हैं, इजराइल और अमेरिका के दबाव में भारत के लोगों की जो बदनसीबी चल रही है, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात ये करना चाहती हूँ, अगर उनके भारत के लोगों को भारत में अच्छे से गैस और सस्ते में गैस मिले और सस्ते में डीजल और पेट्रोल मिले, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मगर नहीं। आप अभी देखिए ये कितना दोहरा मानसिकता है। वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहाँ पर एक कई टन डीजल भेज रहे हैं, 5,000 टन डीजल भेज रहे हैं 51 रुपीज में। भारत में देखिए डीजल का क्या रेट है, कहीं 90 है, कहीं 92 है, कहीं 95 है, कहीं 100 है। मगर ये इस टाइम में ये मतलब जब युद्ध हो रहा है, हम कन बोलते हैं ना, मैंने हमारे उड़िया में एक बात बोलते हैं कि निज अपना वस्त्र परक दे शिव पड़ेले लंगड़ाई। अपना खुद का कपड़ा दूसरे को दे रहे हैं, क्यों? अपने लोगों को कपड़ा दो, अपने लोगों के बदन ढकने के लिए कपड़ा रखो, लोगों को अच्छी ये दो। मगर आप बांग्लादेश को दे रहे हो 51 रुपीज में, क्यों दे रहे हो? जो लोग, जो देश हमारी हिंदुओं को वहां पर मार रहे हैं, आप उसको मतलब आप उसके आंख नहीं दिखा पा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। आपने 60 करोड़ रुपया दिया, मैंने संसद में भी बोला, आपने क्यों दिया 60 करोड़ रुपया बजट में? क्यों? हमारे हिंदुओं को मारने के लिए दे? हमारे हिंदुओं को मानने के लिए दे 60 करोड़? नहीं तो हिंदुओं का ठेकेदार आप थोड़ी हैं, हिंदुओं का ठेकेदार तो बीजेपी है। नहीं 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 नहीं, ये हाथी का दिखाने का दांत और है, खाने का और है। ये दोनों, ये बस जात धर्म और पात के लगा के बस राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। मुझे एक बात बोलिए, ये बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो जो रेड मीट का रेवोल्यूशन है इसको बंद करेंगे। आज बीफ का, हाँ, वो तो रेड मीट उसी को ही बोलते हैं ना बाहर में। इसको आज देखें, भारत वर्ष 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है बीफ। कौन क्यों हो रहा है? आप क्यों स्लॉटर हाउस बंद नहीं कर रहे हैं? चंदा देता है। अरे वही तो बोल रहे हूं, आप चंदा लेते हैं स्लॉटर हाउस से, जो बीफ एक्सपोर्ट करता है आप चंदा लेते हो। इसी से ही पता चल जाता है आप भारत के लिए नहीं हो, आप बस नाम का गोरक्षक के बात बोल रहे हो। आप चाहते हो लोग ऐसे ही अपने अपने बीच में लड़ाई करते रहे, लोग अपने अपने ये में धर्म और जात पात में लड़े मरे, मगर हम लोग ऊपर में रहे और स्लॉटर हाउस भी चले, बीफ एक्सपोर्ट भी चले, उसमें से हमको चांदा भी मिले। ये नहीं चलेगा। आजकल के युवा सब कुछ जानते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल मैम, जिस तरीके से आज हमको अमेरिका ज्ञान दे रहा है, अमेरिका के लोग हमको गुड एक्टर बता रहे हैं, अमेरिका तय कर रहा है कि हम किससे रिश्ते रखेंगे, किससे तेल खरीदेंगे, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होगी तो हम किसके पक्ष में खड़े होंगे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो क्या ये स्थिति होती? नहीं होती। आंख से आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है। हमने पिछले टाइम में भी देखा है बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को झुकना, भारत झुकना नहीं सीखा था। झुकना नहीं है हमारे। आप क्यों झुक रहे हैं? आप तो खुद बोले, और 100 करोड़ लोगों के आप नेता है, सबके प्रधानमंत्री है, चाहे विरोधी हो चाहे कोई भी हो। अरे आप तो अपने ही संसद में जो डिस्कशन करने नहीं देते हैं विरोधियों को, और कहाँ, मतलब आपको, इसका मतलब है आप किसी को अपने साथ में नहीं रखते, अपने विश्वास में नहीं रखते। यही तो मैं बोल रही हूँ। एक लास्ट सवाल मैम, कि आप महिला सांसद हैं और पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं संसद इसलिए नहीं गया, हम सब महिला सांसदों का ये स्ट्रेटजी थी, वो हमारे ऊपर हमला कर सकती थी। मैं क्या बोलूं इस बात को? महिला संसद क्या करेंगे? वो भी पार्लियामेंट में। आप सोचिए, पार्लियामेंट, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये देश ही सुरक्षित नहीं है। तो ये देश ही सुरक्षित नहीं है। महिला जो माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ बीवी है, उससे अगर आप सुरक्षित नहीं है तो फिर किससे सुरक्षित है? मैम, एक लास्ट सवाल, विपक्ष इस बात को लगातार कह रहा है और तमाम ऐसे दल इस बात को, यहां तक कि सत्ता पक्ष में शामिल दल भी दबी जुबान ये बातें करते हैं कि इस देश में वाकई लोकतंत्र
के ऊपर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। सांसद अब सांसद नहीं रह चुके हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं रह चुके हैं। पार्टी एक जो जारी करती है आदेश, पंत प्रधान, उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। किसी की अपनी निजी स्वतंत्रता नहीं है। संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दी जाती है, और कोई जब बाहर जाकर बोलने की बात करते हैं उसे देशद्रोही बताया जाता है। वही तो इसका मतलब देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, भारतीय जनता पार्टी को जो बिल ला रहे उसके अगेंस्ट में अगर बोल दो तो बहुत प्रॉब्लम है। जितने उनकी तारीफ करो, जितने उनके चापलूसी करो, जो बोले उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, तभी वो ठीक है। आप जो भी करे वो, अगर कहीं अगर सच्चाई में आपने उनका विरोध कर दिया ना, तो आप देशद्रोही हो गए। आप सबसे बड़ा देशद्रोही और आप सबसे बड़ा टेररिस्ट हो गए। तो मैम, जब आप संसद में बोलती हैं सरकार के खिलाफ, आपको ईडी, सीबीआई, पुलिस से डर नहीं लगता? मेरा पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, मैं क्यों डरूं? आप खुद ही चल के जाके देख सकते हैं। मैं आज भी एक रेंटेड हाउस में रह रही हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। तो मेरे पास घर पे मतलब 20-25 बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं। अगर ईडी और सीबीआई जाएंगे, चाय बना के पिलाओगे, वो कुत्ते बिल्ली को देख के आएंगे। आपने मैम बातचीत की और आपने बहुत समय निकाला अपना कीमती, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, और अगर सीबीआई और ईडी, लोगों की प्यार है, और ये जो एनिमल है ना, वो जो बेजुबान है, उनकी बस ये है, दुआएं हैं और उनके बस प्यार है। मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मैम ने अभी जो कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर ईडी और सीबीआई आएगी तो क्या पाएगी, हम सरकार से ब्लैकमेल्ड नहीं है, तो मुझे याद आता है गोपाल दास नीरज जी की कविता की कुछ पंक्ति है कि जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। अगर आपके पास बैगेज नहीं है, अगर आप कहीं किसी काले कारनामे में लिप्त नहीं है, तो आप खुलकर बोलेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और जनता की मुखरता से, प्रखरता से आवाज उठाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।